हेलो चिल्ड्रेंस, आज हम अपना लेसन थर्ड पढ़ने जा रहे हैं। हमारा लेसन थर्ड है वृक्षारोपण। लेखक है विश्वनाथ भारद्वाज। इस लेख के माध्यम से वृक्षों का हमारे जीवन में क्या महत्व है और इनके कटान से क्या दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं उसके बारे में बताया गया है। बच्चों, पर्यावरण प्रदूषण आज की सबसे बड़ी समस्या है। आज पूरा संसार इस समस्या से घिरा हुआ है। इस समस्या को दूर करने का एकमात्र साधन वृक्षों को लगाना है और उनका संरक्षण करना है। आइए इस पाठ के माध्यम से हम जानते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। बच्चों, भारतीय संस्कृति वन प्रधान है, अर्थात भारत की संस्कृति का जन्म जो है वो वनों में हुआ है, जंगलों में हुआ है, वृक्षों के बीच हुआ है। वनों के मनोरम, सुखद और शांत वातावरण में इसका जन्म हुआ और धीरे धीरे इसका विकास भी वनों में ही हुआ है। इसी कारण हमारे ग्रंथों में वृक्षों को लगाना पुण्य का कार्य कहा गया है और वृक्षों को काटना पाप माना गया है। भारत प्राचीन काल से ही प्रकृति का पुजारी रहा है। भारत के लोग पुराने समय से, प्राचीन काल से प्रकृति की पूजा करते रहे हैं। पर्वतों का, वृक्षों का, नदियों का। आप देखे होंगे कि इस तरह नदी, पहाड़, पर्वत, वृक्ष सभी की पूजा जो है भारतीय करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि ये प्रकृति के इन विभिन्न रूपों को आदर देते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। वृक्षों का पूजन और उनके फलों और पत्तों का प्रयोग धार्मिक अवसरों पर किया जाना मानव की भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है। विभिन्न अवसरों पर वृक्षों की पूजा की जाती है। जैसे ज्येष्ठ मास की अमावस्या को वट की पूजा, हर शनिवार को पीपल की पूजा, आंवले के वृक्ष की पूजा, नीम के वृक्ष की पूजा। ये पूजा जो है वो इन वृक्षों को श्रद्धा और भक्ति के साथ की जाती है, क्योंकि ये वृक्ष जो है वो मानव के कल्याण के लिए हैं। ये वृक्ष अपने गुणों के कारण पूजे जाते हैं, अपने नाम के कारण नहीं। ये वृक्ष तो दूसरों के लिए, दूसरों को शुद्ध वायु देते हैं, फल देते हैं, लकड़ियाँ देते हैं, औषधि प्राप्त करते हैं। इन सब की कृतज्ञता के रूप में मानव जो है इन्हें पूजता है, इनको आदर देता है, इनकी भी करता है। हमारे यहाँ पीपल, बरगद, अशोक, तुलसी, आंवला आदि वृक्षों की पूजन का चलन है। हम देखते हैं कि तुलसी का पौधा हर घर में देवी के समान आदर पाता है। देवी के समान हर घर के आंगन में तुलसी की पूजा होती है। बच्चों, वृक्ष हमारे गुरु भी हैं और उपदेशक भी हैं। ये गुरु और उपदेशक इस प्रकार से हैं कि ये हमें सिखाते हैं कि हम अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए हैं। अर्थात हम अपना फल, अपनी पत्तियाँ, अपनी वायु, सब कुछ तो मानव को देते हैं, इस संसार को देते हैं। हम अपने लिए कुछ भी नहीं लेते। ये हमें उपदेश देते हैं कि मानव को भी दूसरों के लिए जीवित रहना चाहिए, दूसरों की सहायता करनी चाहिए, दूसरों के सुख दुख में भाग लेना चाहिए, तभी वो मानव कहलाते हैं। इस प्रकार जो वृक्ष हैं वो हमारे गुरु भी हैं और हमें उपदेश भी देते हैं। वन निर्माण वन प्रकृति का एक बृहद रूप है। वन अर्थात जंगल, बृहद मतलब बहुत बड़ा। वन जो है प्रकृति का बहुत बड़ा रूप है और यही विश्व के निर्माण, विकास और रक्षा के माध्यम भी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जंगल मनुष्य के निर्माण, विकास और रक्षा के माध्यम कैसे हैं। तो बच्चों, पहले ही हमने पढ़ा है कि भारतीय संस्कृति जो है वो
प्रकृति प्रधान है। ये प्रकृति के साये में जन्म ली है और इसी में पली बढ़ी है। अर्थात हमारी सभ्यता जो है वो जंगलों में ही विकसित हुई है और इसका विकास भी जंगलों में ही हुआ है, क्योंकि जंगल के माध्यम से ही मानव को वहाँ भोजन मिल सका, वस्त्र मिल सके, रहने के लिए आवास मिल सका। तो ये इसमें जो है अहम भूमिका जो है वो जंगलों का है। साथ ही ये हमारे रक्षक भी हैं। अब ये हमारे रक्षक कैसे हैं? वृक्ष हमें श्वास वायु प्रदान करती है, प्राण वायु देती है, अर्थात वातावरण से दूषित वायु को ले करके, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके शुद्ध वायु अर्थात ऑक्सीजन को हमें प्रदान करती है, जिसमें हम सांस लेते हैं। यदि वृक्षों का कटान हो गया, वृक्ष पृथ्वी से काट दिए गए पूरी तरह, तो श्वास वायु हमें नहीं मिल पाएगी, हमें प्राणवायु नहीं मिलेगी और पूरी मानव जाति का विनाश हो जाएगा। इस प्रकार ये वृक्ष हमारे रक्षक भी हैं, ये हमारी रक्षा भी करते हैं। बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे का लेसन अगली कक्षा में समझाया जाएगा। धन्यवाद।